कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगद्गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव श्री रुद्र महायज्ञ की जय। गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री जानकी मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी। अहं शरणं आपनोमि। विद्यादानं देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री नीलाम्बुजश्याम मलकोमलाङ्गं सीता चारु चापं नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसम्। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो। जय 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 मा शारदे विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकार दे मानस भवन। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहो मन लाय विराजिए। श्री पवन पुत्र हर्षाय, श्री पवन पुत्र हर्षाय। गिरा अरथ जल बीच सम, गिरा अरथ जल बीच सम। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम जी पद। जिनहि परम प्रिय, जिनहि परम प्रिय। अब मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं। तुम बिन है रघुराज, बाहें गहे की राखियो। लाज गरीब निवाज, लाज गरीब निवाज। श्रद्धा और प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। महावीर बजरंगी श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री गौरी शंकर महाराज की। श्री यज्ञनारायण भगवान के। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की। एक बार समस्त देवी देवता उच्च स्वर के साथ मिलकर धर्म का जय घोष करें, ताकि मेरे अंदर कुछ कहने की करण में भी धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के नाम और चरित्रों के प्रति, राष्ट्र और धर्म के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित होने की ठाकुर जी शक्ति प्रदान करें। प्रेम से बोले धर्म के। अभी आनंद नहीं आया। यह बड़ा विलक्षण दरबार है, जहां विगत कई वर्षों से भगवान की मंगलमयी कथा का समायोजन होता चला आ रहा है। आप कहेंगे नीलम बहन जी ये तो दूसरा वर्ष है ना? तो ये श्री राम कथा का दूसरा वर्ष भले ही हो, लेकिन आज बड़े ही गौरव के साथ और प्रसन्नता के साथ इस धर्म मंच पर बैठ करके एक निवेदन करूं। ये जंजगिरी की वह महान पावन धरती है, जहां श्री राधे निकुंज आश्रम के दिव्य परिसर में भगवान श्री सीताराम जी ने
श्री राधा कृष्ण भगवान ने अपनी संपूर्ण कृपा एकत्रित करके परम पूज्य मेरे लाडले दुलारे प्रिय भैया श्री नारायण दास जी महाराज को जन्म दिया। और जहां जिस परिवार में एक भगवान का परम भागवत भक्त वैष्णव पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां बिना प्रयास के अपने आप तर जाया करती हैं। वह ग्राम धन्य हो जाता है, वह धरती धन्य हो जाती है और वह राष्ट्र भी धन्यता को प्राप्त हो जाता है। हम सभी को गर्व है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की और समस्त वैदिक वाङ्मय में जिनका पूर्ण प्रवेश है, जिनके पिता परम विद्वान ऐसे परम वैष्णव भक्त, परम विद्वान संत आचार्य को जन्म दिया। ऐसे माता पिता यदि धरती पर हर जगह पैदा हो जाए तो श्री राम श्री कृष्ण की कृपा तो मिलेगी ही, लेकिन हमारी संतान भी भैया नारायण दास जी महाराज जैसी पैदा होगी, जो अपना नहीं, जो केवल अपने गांव और क्षेत्र का नहीं, वर्ष का कल्याण कर देता है। धारा बहाई और बहा रहे हैं, आगे भी बहाएंगे। पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हुए, भैया जी को नमन करते हुए, सब चाहते हैं ऐसा बेटा हमें भी मिले जो स्वयं भी भगवान से, धर्म से जुड़ा हो, जनमानस को भी जोड़े। कौन नहीं चाहता ऐसी संतान हमें प्राप्त हो। सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, अस चाहता सबको, लेकिन गोद लिए तुलसी फिरे कि तुलसी सो सुत हो, ये तुलसी सो सुत हो। तो जहां हमें इतना सुंदर वैष्णव परिवार मिला, विराजमान है और ये भगवान की पूर्ण कृपा है, इसलिए संकोच की क्या बात। एक बार पूरे जोश और होश के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मिलकर के धर्म का जय घोष करें। हमारा पूर्ण समर्पण हो प्रभु के चरणों में। ऐसी भावना अपने हृदय में बसाते हुए, पैदा करते हुए उच्च स्वर के साथ मिलके बोले, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, मेरे जगदीश्वर जगदीतला जगत नियंता
कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव भगवान और श्री गौरी शंकर भगवान के पावन युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथानुरागी सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी, करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, प्रभु की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल पालन बालिकाओं, मन वचन कर्म से, तन मन धन से सेवा में संलग्न पूज्य श्री महाराज जी के पावन पाद पद्मों में जिस शिष्य परिवर्तन का पूर्ण समर्पण है और एकजुट होकर के इस आयोजन को सफल बनाने में जो संलग्न हैं, हनुमान जी महाराज की तरह राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हमारी जितनी भी बहनें हैं, मैं परिवार को तो प्रणाम करती ही हूँ, परंतु जो उनकी शिष्याएं हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बेटे, बेटियां, कल से ही मैं देख रही हूं, दौड़ करके कोई भी कार्य हो, हमें तो गुरुजी की सेवा करनी है। और जो गुरुजी से जुड़े हुए संत जन हैं, विद्वान जन हैं, विदुषी हैं, वो भगवान से भी बढ़ के हैं। जिंदगी दांव पे लग जाए लेकिन सेवा करने में पीछे नहीं हटे। ऐसा सुंदर जिनका विचार है, पवित्र भाव है। मैं तो न्यौछावर हो गई, गदगद हो गई। और भैया ने सही कहा है, मैंने पहले ही मिलन में वैष्णव परिवार को और पूज्य पिताजी को, माताजी को, भाभी जी को और जितने भी लोगों का मैंने दर्शन किया, उनके स्वभाव को देखते हुए मैं तो बहन बेटी उनकी बन ही गई। लेकिन यहाँ समूचे भक्त समाज में बैठे हुए आप समस्त माताओं बहनों का दुलार और स्नेह पा करके केवल वैष्णव परिवार की नहीं, पहले ही मिलन में मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जंजगिरी की बेटी बनती हूँ। मैंने इस पावन धरती को अपना मायका मान लिया। मुझे भरपूर आशीर्वाद दें, कृपा से हमारा आपका मिलना हुआ और मैं धन्य हुई। ऐसे भैया नारायण जी को, उनके परिवार को और उनसे जुड़े हुए उनके समस्त शिष्य मंडल को मैं प्रणाम करती हूँ। संगीत की अनुपम धारा बहा रहे। देखिए, संगीत सामान्य नहीं होता। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। और रागी को मिलती रागिनी, रोगी को मिले आराम। ऐसे अपने समस्त संगीतकार भाइयों का वंदन करेंगे। और अब मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी और बहन आई है, वक्ता नहीं आई। जिन गोस्वामी जी महाराज ने टिमटिम घोष करते हुए रामचरितमानस जी में ये चौपाई लिखी, उनसे पूछा गया कि यदि श्री राम को और राम कथा को जन जन से जोड़ने वाला कोई है, वो आप हैं। इसलिए आप भगवान से भी हमारे लिए बढ़े हैं कि अपना ही नहीं सारे जगत का कल्याण कर दिया। देश विदेश में राम कथा
दी जा रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वे रोने लगे और बोले, भैया कौन कहता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संत हैं, हम कुछ नहीं हैं, इतना बड़ा महापुरुष। विनम्रता तो देखिए, और विद्या का पहला लक्षण विनम्रता ही तो होता है। विद्या ददाति विनयम। जो जितना बड़ा विद्वान होगा वो उतना ही ज्यादा विनम्र होगा। देखिए ना, मैं कल आई तो भैया की कथा सुनते हुए आई, पूरे रास्ते तक और अलौकिक ज्ञान पाया है। भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन, लेकिन विनम्रता इतनी है कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। और यहाँ तक कह दिया, जो अपने अवगुण सब कहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं। जय हो। बाण है कथा पार नहीं पई हो, बाण है कथा, बाण है कथा पार नहीं पई हो, बाण है कथा। तो जैसा उन्होंने लिखा है, क्या वे वैसे ही है? नहीं, ये तो उनकी विनम्रता है, साधुता है, सरलता है, सहजता है। यदि हमारे जीवन में ये भाव आ गया ना, तो कथा कहना और सुनना जीवन में कल्याणकारी हो जाएगा। और मैं भी इस मंच पर बैठी हूं तो अबोध बुद्धि है। बड़े बड़े संत ग्रंथ पंथ मानस जी की महिमा का गायन करते करते थक गए। मैं किस खेत की मूली हूं, लेकिन यदि बोल पाऊंगी कुछ तो आप समस्त भगवत भक्तों, देवी देवताओं के हृदय से निकला हुआ जो आशीर्वाद है ना, वही मेरे जीवन में फलदायी हो जाएगा। और जो आप लोग सुनना चाहते हैं, मैं टूटी फूटी वाणी में कुछ सुनाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले एक दो बार भगवान के मंगलमय नाम का हम लोग स्मरण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। थोड़ी आवाज, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। जय हो। हृदय विराजता अवध बिहारी, हृदय विराजता, हृदय विराजता अवध बिहारी, हृदय विराजता अवध बिहारी।
तैं
सागर भक्ति भूषण कलि पावन अवतार, हिंदी साहित्य के प्रचंड मार्तंड, प्रातस्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा कैसी है? मंगल कारिणी है और अमंगल का हरण करने वाली। मंगल कारिणी कैली मैल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। और ये जो राम कथा है, भागवत कथा है, संतों की सन्निधि है, ये हमारे चाहने पर नहीं मिलती। तब भागवतकार वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। भैया के श्रीमद् द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा वेदव्यासी महाराज वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा अज्ञान हेतु प्रतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं श्री राधे निकुंज आश्रम जंजगिरी जैसी पावन धरती पर बैठ करके संत महापुरुषों की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग मिल जाए और संतों की चरण शरण मिल जाए, so
किया और कुछ निवेदन करती। उससे पहले पूर्व जन्म की जो रील थी ना, माता पार्वती के दिमाग में वो रील घूम गई। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी अभागिनी हूं। भगवान शंकर जैसा मुझे पति मिला जो केवल एक के नहीं, सारे जगत के तीनों लोगों के गुरु है। तू मात्र भुवन गुरु वेद बखाना। अरे अपनी दृष्टि पर भरोसा ना हो और हम संत को नहीं पहचान पा रहे हो, भगवान के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हो, और जब हमारी दृष्टि प्रभु को पहचानने में असमर्थ हो जाए तो फिर सद्गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही शिष्य को गोविंद से मिलाने में समर्थ होते हैं। परंतु मैंने क्या किया? भगवान शशांक शेखर भूत बावन देवाधिदेव महादेव, उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद भी मैं कितना बड़ा अपराध कर बैठी। अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने गए ना, लौट के आ रहे हैं तो पहले तो सती मैया ने कथा नहीं सुनी और कथा सुनने भी नहीं दी। निवेदन किया कि फिर कभी आकर के सुन लेंगे, चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं, बहुत देर हो गई, कथा के साथ साथ घर पर शिव जी ने प्रणाम किया, विदा ली, उठ करके चल दिए। सती जी सोच रही हैं यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे मैंने क्या किया? भगवान शंकर के मन में इच्छा है राम जी की एक झलक में मिली जाओ राम, तरस रही अखियां मिली जाओ राम, तरस रही अखियां मिली जाओ राम, तरस गई अखियां मिली जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां मिली जाओ राम, तरस रही अखियां मिली जाओ राम, तरस रही अखियां मिली जाओ पावन है तू पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियां मिली जाओ राम, तरस रही अखियां मिली जाओ राम, बरस रही अखियां मिली जाओ राम। भक्त बुलावे और भगवान ना आवे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मन में इच्छा है, जिज्ञासा है
हृदय विचारत जात हरे, यही विधि दर्शन हो अगुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सब को शंकर उर अति छो, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लो। एक भावना है, तुलसी का मतलब क्या? शिव जी को लगता है तू माने तुम प्रभु आप मिल जाओ, ला माने लक्ष्मण और सी माने श्री सीता। मेरा मन कर रहा है कि तीनों मूर्तियों का मुझे दर्शन मिल जाए। तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लाल जी, प्रभु के दर्शनों का लोभ जाते हैं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं भोलेनाथ, मैं तो आपका पुजारी हूँ। देखिए शिव जी और राम जी दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। राम जी नेत्र बंद करके किसी का ध्यान कर रहे थे। भक्तों ने पूछ दिया सारा संसार आपका भजन करता है, आप आंखें बंद करके किसका भजन कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? राम जी बोले आकर के देख लो, पता चल जाएगा। समुद्र के किनारे राम जी बैठे हैं, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। और कहा क्या श्री राम ने? लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोह न दूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। हे रामेश्वर दर्शन करहि, हे रामेश्वर दर्शन करहि। चेतन तज मम लोक सिधरहि, चेतन तजी। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, जय गंगा जल आनि चढ़ाई, जय गंगा जल आनि चढ़ाई। ते सायुज नर पावै, ते सायुज मुक्ति नर पावै, हे सायुज। शास्त्रों में वर्णन किया गया रामेश्वरम का मतलब क्या है? रामेश्वरः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। तात्पर्य क्या? तो कहा रामेश्वर यानी भगवान शंकर स्वयं जिनके ईश्वर हैं। वे रामेश्वर भगवान हैं। अथवा श्री राम जी जिनके भक्त हैं, जिनके पुजारी हैं, वे रामेश्वर हैं। रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। मतलब रामेश्वरम भगवान में शिव जी का भी दर्शन होता है और श्री राम जी का भी दर्शन होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भगवान शंकर भी भजन कर रहे थे। आप किसका भजन सुमिरन कर रहे हो? पता चला तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती। सादर जप भुवनंग अराती, सादर जप
मही भारा तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजी राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी दंडक बन विचरत खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी शंभु समय तेहि राम ही देखा शंभु समय तेहि राम ही देखा उपजा अति हरस अभिषेका उपजा पास में नहीं गए कहीं इनकी लीला ना बिगड़ जाए इनका रहस्य ना खुल जाए कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए दूर से ही भरी लोचना छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी जय सच्चिदा नंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन भगवान जिन्हें मिल जाए उनकी प्रसन्नता का ठिकाना रहता है क्या राम जी मिल गए इसलिए शिव जी का राम राम पुलकित हो गया चले जात शिव सती समेता पुन पुन पुलकित कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता पुनि पुलकित कृपा निकेता सती जी ने देखा इन्हें क्या हो गया सती सुदशा शंभु कै देखी सती सुदशा शंभु कै देखी पूरे उपजा संदेह विषेखी पूरे उपजा पूरे उपजा संदेह विषेखी पूरे उपजा संदेह विषेखी पूरे उपजा भगवान के प्रति कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कथा हमें शिक्षा दे रही संदेह नहीं करना चाहिए समय अनुसार बहुत शीघ्रता में आप लोग चिंता मत करें क्योंकि आज बहुत धूमधाम के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई और सभी माताएं बहनें भाई पैदल चलते हुए और सिर पर कलश रखे हुए पूज्य भैया की सन्निधि में और हम लोग पैदल चले मेरे ऊपर तो भैया ने दया कर दी मैंने कहा मैं भी चलूं तो मैं बीमार भी हूँ और 3-4 दिन पहले पथरी का बड़ा दर्द भी उठा भगवान की कृपा से जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ और इससे पहले अभी थी मैं वही बिलासपुर के पास तो मैंने दर्द में डूब के कथा कही परंतु धन्य है ये दिव्य दरबार कि यहाँ आते ही रात्रि में आ गई थी मेरा रोम रोम पुलकित हो गया मेरा सारा कष्ट समाप्त हो गया और मुझे लगता है कि जब तक आप कथा मन लगा के सुनते रहोगे तो आपकी बिटिया
सीताराम जी की, भोलेनाथ भगवान की, गौरा मैया की शरणागति स्वीकार करते हुए, राधे कृष्ण भगवान की चरण शरण स्वीकार करते हुए, और हम लोग नाम कथा साथ में लगाएंगे। अब आज ही पूरी कसर थोड़ी ना निकालते हैं ना, कि जबरदस्ती जो है, और बहुत परिश्रम हुआ है आज, एक दो दिन लग ही जाते हैं, और बहुत लंबे भी आप लोग गए और कहीं लौट के आना हुआ, कुछ ने भोजन किया और कुछ बेचारे मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगी। बहुत जल्दी में आप देखें 2-4 मिनट बस, फिर तो विराम। रामचरितमानस जी में संदेह किसने किया? राम जी के लिए, भगवान के लिए 3 देवियां ऐसी हैं जिन्होंने श्री राम की परीक्षा की, और तीनों की राशि एक सी है, मतलब तीनों का नाम सा से ही शुरू हो। सबरी मैया, सती जी, शूर्पणखा जी। तीनों में अंतर क्या है? तो कहा कि सती जी ने राम जी की परीक्षा की, परिणाम क्या हुआ? उन्हें अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों को बलिवेदिका पे चढ़ाना पड़ा। शूर्पणखा ने श्री राम की समीक्षा की, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कहती मन माना कछु तुम ही निहारी। फल क्या मिला? नाक कान का ऑपरेशन हो गया, कुरूप बन गई, पहले से भी भयंकर राक्षसी हो गई। शूर्पणखा ने समीक्षा की, नाक कान कट गए। सती जी परीक्षा करती हैं, पिता के यहां जाकर के जल गई, लेकिन धन्य है सबरी की कुटिया पर के ऊपर कृपा की वर्षा करके, नवदा भक्ति का उपदेश दे करके महाराज इतना बड़ा गौरव दिया, जितना बड़ा सम्मान माता कौशल्या को। श्री राम जी सबरी जी को मां कहते, और क्या कहा? भगवान बोले, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, भगति कर नाता। 3 बार भगवान ने सबरी मैया को भामनी कहा है। क्यों कहा? कहते हैं 9 माह एक ही जिनके होई, जीव पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सुधी भामनी जानहि कहूं करिबर गावनी। सबरी मैया ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हो आप? अरे भामनी तो उसे कहा जाता है जो देखने में सुंदर लगती हो, खूबसूरत जो लगता हो उसे भामनी कहा जाता है। मेरी तो हजारों वर्ष की उम्र हो गई, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, गाल हमारे धस गए हैं, मुख में एक भी दांत नहीं है, आंखें अंदर चली गई हैं और कमर झुक गई है, शरीर ठीक नहीं है, वृद्धावस्था है, और फिर भी आप मुझे भामनी कह रहे हो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। देवी कहां तक कहूं? आप तो मुझे मेरी धर्मपत्नी, मेरी प्राण वल्लभा भगवती जानकी जी से भी ज्यादा सुंदर लगती हो। सबरी मैया ने कान में उंगलियां डाल, ऐसा बोलते हो? अरे दुनिया के लोग उपहास करें, आप तो भगवान हो, और भगवान होकर हमारी हंसी कर रहे हो। राम जी के नेत्रों में प्रेमांसु आ गए। कहा
बताऊं आप क्यों मुझे सुंदर लग रही हो? सीता जी भी सुंदर है, लेकिन दोनों में अंतर है। अरे सीता से बढ़कर दुनिया में, सीता से बढ़कर दुनिया में, और तन सुंदर होना मुश्किल है, लेकिन सबरी से बढ़कर दुनिया में मन सुंदर होना मुश्किल है। सबरी से बढ़कर दुनिया में मन सुंदर होना मुश्किल है। बोले प्रभु राम सुनो सबरी, बोले प्रभु राम सुनो सबरी, भक्ति का मेरा नाता है। तू सीता से भी सुंदर है, पर पगली मेरी माता है। तू सीता से भी सुंदर है, पर पगली मेरी माता है। माँ कह के सबरी का आदर बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया। देखो भैया माताओं, माँ कौशल्या ने फल खाकर, माँ कौशल्या ने फल खाकर राघव को सुत पाया, लेकिन सबरी ने फल खिला राम को अपना पुत्र बनाया, अपना पुत्र बनाया। महापुरुष को यहाँ तक कहते ब्याह न कीन्हो जन्म भर। सभी जी का विवाह नहीं हुआ, विवाह की तैयारी चल रही थी। भाग खड़ी हुई, पहुंच गई मतंग मुनि के यहाँ और राम मंत्र की दीक्षा ले ली। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। ब्याह न कीन्हो जन्म भर, अपति दर्शन नहीं कीन्हा, लेकिन सबरी पुत्रवती भई, क्योंकि प्रभु को दी भर। गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, विवाह नहीं किया, पति का दर्शन नहीं किया, कोई बात नहीं। सामान्य जो गृहस्थी होते हैं उनकी गोद में साधारण बेटा खेलता है, लेकिन हे माता, आपकी गोद में सामान्य बेटा नहीं खेलेगा, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतः परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगदीतला आत्मकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्माराम रमन्ते योगनो यस्मिन अस्य सह राम। ऐसे श्री राम आपको माँ कह करके और आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। आप जगत की माँ नहीं बनोगी, आप जगत पिता की माँ बनोगी। कितना बड़ा आदर और सम्मान दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की ना तो समीक्षा करनी चाहिए, ना परीक्षा करनी चाहिए। यदि कुछ करना ही है तो प्रतीक्षा करते रहिए, क्योंकि प्रतीक्षा करने पर ही भगवान की कृपा भक्त को मिलती है। शिव जी को तो राम जी मिल गए, सती जी को नहीं मिले, क्योंकि परीक्षा कर बैठी, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। क्या करना चाहती हो? कहा हम परीक्षा लेंगी। क्यों लोगी? कहा कारण ये है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है व्यभेद, सो की देह धरी हो या न जाई न जानत वेद। शिव जी ने बहुत समझाया, देवी राम जी साधारण नहीं है, ये तो उनका रूप है, स्वरूप तो उनका अलग ही है। हम नरलीला करने आए हैं राम जी, तो मेरी बात पर विश्वास करो, ये साक्षात भगवान है, प्रणाम कर लो और अपने जीवन को सफल बना लो। सती जी को मान जाना चाहिए, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए मैया ऐसा करती है। ऐसा नहीं है कि वो राम जी के स्वरूप को नहीं पहचानती है, तो उल्टी क्यों चली? क्योंकि माताएं यहाँ विराजमान हैं, जानती होंगी जब किसी माँ का बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो माता उंगली पकड़ती है,
और बच्चे को चलाती है। लेकिन ध्यान दे के देखना, जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है तो माँ उल्टा चलती है और बच्चे को सीधा चलाती है, वो उल्टी उल्टी जाती है। अच्छा, माँ उल्टी चल रही है, क्यों? क्योंकि अगर वो सीधा चलेगी तो उसका बच्चा सीधा चलना नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ सीधा चलना जानती नहीं, बहुत अच्छी तरह सीधा चलना जानती है, परंतु उल्टा इसलिए चल रही है ताकि हमारा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। इसी प्रकार सती जी तो अन्नपूर्णा है, भवानी मैया है, जगत जननी है, सती साध्वी है, परंतु ये जो परीक्षा लेने चली गई, झूठ बोल गई, सती से सीता बन गई, ये सारा कार्य माता सती इसलिए कर रही है ताकि सारे समाज को शिक्षा मिल जाए कि भैया जैसी गलती हमने की ऐसी गलती भगवान के लिए कभी मत करना, नहीं तो जो दशा मेरी हुई वही दशा आपकी भी हो जाएगी। सो आज सारे जगत को शिक्षा देने के लिए शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी मैया। और जब जाने लगी ना तो शिव जी से कहा कि आप भी चलो। भगवान शंकर ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो जब लगी बैठे अहो बट छाई, मैं तो यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठा। अच्छा, जब जब शिव जी प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, धर्म संकट में पड़ते हैं तो बट वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। तो बट शिव जी को क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है, इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान शंकर स्वयं बट है। अच्छा, बट का मतलब क्या है? का बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास का प्रतीक है। और शिव जी कौन है? का भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। तो का देवी हमें तो विश्वास है परमात्मा पर, लेकिन आपको संदेह हो गया, इसलिए जाओ। सती जी बोली पर भोलेनाथ हम लोग कैलाश पर एक साथ रहे और साथ में ही आए हैं, नीचे उतर के अगस्त जी के यहाँ भी साथ में ही गए और कथा सुन करके साथ साथ वापस लौट रहे हैं। अब परीक्षा की बात है तो मेरे साथ चलिए ना, मैं अकेली क्यों जाऊंगी? शिव जी बोले लो और सुनो, तुम तो वैसा काम कर रही हो जैसे कोई पत्नी बीमार पड़ जाए और पति से कहे कि हमें डॉक्टर के यहाँ दिखा दीजिए। अब पति देव ले जाए और डॉक्टर साहब कहें कि इंजेक्शन लगेगा तो पत्नी जिद करे कि पहले पति देव को लगाओ, बाद में हम लगवाएंगे। दवाई पहले हमारे स्वामी जी खाएंगे, बाद में हम खाएंगे। तो पति यही कहेगा कि भाग्यवान बीमार तुम हो ना कि मैं, तो दवा मैं क्यों खाऊंगा, आप ही खाओ। आज भगवान शंकर ने भी कहा कि जो राम जी के प्रति संदेह का रोग है ना वो मुझे थोड़ी हुआ, मैं तो जो है साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजो नसावन। तो ये बीमारी तो तुम्हें है ना, इसलिए आप चली जाओ, मैं तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हूँ और यहीं बैठता हूँ। तब लगी बैठे या हो बट छाई, तब लगी बैठे या हो बट छाई, जब लगी तुम्हें आई हो मोहे पाई, जब लगी तुम्हें आई हो मोहे पाई। ऐसे कहीं लगे जपन हरि नामा, ऐसे कहीं लगे जपन हरि नामा, कहीं सती जहाँ प्रभु सुख धामा, कहीं सती जहाँ प्रभु। तो समय अनुसार आज शिव जी बैठ गए, सती जी को भेज दिया। तो किसी ने कहा कि आपकी गृहस्थी बिगड़ने वाली है, आपकी पत्नी दूसरे की पत्नी बनेगी, सती से सीता बनेगी, तो आपको रोकना चाहिए, रोकिए ना सती को। शिव जी बोले कितना रोकूं, जब मानती ही नहीं है तो हम क्या करें? एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बहुत झगड़ा बढ़ा, गुरुदेव आए, शांत कर दिया। दूसरे ने भी दीक्षा ली और उसका भी विवाह हुआ। गुरुजी उसे भी आशीर्वाद देने के लिए आए, कहा चेले राम
पत्नी ठीक तो है ना? उसने कहा कि मुझे पत्नी आपकी कृपा से चंद्रमुखी मिली, बहुत सुंदर। 1-2 वर्षों के बाद फिर आए, भैया कैसी जिंदगी चल रही है? तो उछल के कहता है गुरुजी आपकी कृपा से पत्नी सूरजमुखी है, जहाँ बिठाता हूँ बैठती है, जो कहता हूँ वही करती। भगवान करे ऐसी पत्नी सबको, बहुत अच्छी है, बहुत सीलवान है, गुणवान है, तो मेरे अनुसार चलती है। महाराज 2-4 वर्षों के बाद घूमते हुए फिर पहुंचे तो चेला नजदीक नहीं पहुंच पाया, वहीं से चिल्लाने लगा घर के दरवाजे से ही, और बहुत रोने लगा। गुरुजी के चरणों में लिपट गया। हृदय विचारत शंभो सुजाना। तो अब भगवान को जो कुछ करना है वो जाने, उनका काम जाने। हमारी घर गृहस्थी जमनी होगी तो जमा देंगे, मिटनी होगी तो मिटा देंगे। अब मेरी इच्छा खत्म, राम जी की इच्छा शुरू। शिव जी बड़े विलक्षण भक्त हैं राम जी के। भैया माताओं प्रार्थना करो, भक्त कितने विलक्षण होते हैं। धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। लेकिन शिव जी जैसे भक्तों ने कहा सरकार ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, बल्कि जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भोलेनाथ का जीवन है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना ये बिरलों का काम होता है। और उन बिरले संतों में, महापुरुषों में, प्रेमियों में शिव जी का नाम आता है। सती जी को भेज दिया, लेकिन भगवान शंकर नाम ले रहे हैं राम जी का, भजन कर रहे हैं। लोगों ने पूछा इस समय भजन सूझ रहा है? और कोई पति होता तो सिर पकड़ के रोता, लेकिन आप भगवान का सुमिरन कर रहे हो। शिव जी ने कहा कि ठाकुर जी करें, जैसी नौबत हमारे जीवन में आई है ऐसी मुसीबत किसी के जीवन में ना आवे। लेकिन अगर संयोग बसात कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ तो घबराना मत, रोना मत, मैं जो कर रहा हूँ वही आप भी करना। क्या करें? भगवान शंकर ने उपदेश दिया कि तेरे जो बिगड़े हुए धंधे उन्हें ईश्वर पर छोड़ दे बंदे, तेरे जो बिगड़े हुए धंधे उन्हें ईश्वर पर छोड़ दे बंदे। तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, और किसी भी परिस्थिति में वे परिवार छोड़ सकते हैं, पत्नी छोड़ सकते हैं, सबको तिलांजलि दे सकते हैं, लेकिन राम जी को छोड़ना शिव जी के बस की बात नहीं है। शिव सम को रघुपति व्रत धारे, शिव सम को रघुपति व्रत धारे, बिन अघत जी सतियस नारे, बिन अघत जी
केवल भगवान के नाम का सुमिरन करना, प्रभु की शरणागति स्वीकार करना और भगवान के ध्यान में प्रतिक्षण निमग्न रहना, ये शिव जी का जीवन। आज भजन कर रहे हैं, शिव जी को भजन करने दीजिए, हम लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करें। इससे आगे क्या हुआ? माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है और अपने मन में ये घटी हुई घटना स्मरण कर रही हैं। भगवान शंकर और पार्वती मैया का बिछोए हुआ, वियोग हुआ और फिर संयोग हुआ। कैसे हुआ? हम लोग आगे कथा कहने और सुनने का मंगल में आनंद लेंगे। अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ा बलिहारी, संशय विहंग उड़ा बलिहारी। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा। जिसमें प्रभु की हो मेरे रजामंद है, जिसमें प्रभु की हो मेरे रजामंद है, उसको हर क्षण आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर क्षण आनंद ही आनंद है। जय जय। जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। जिसमें पाखंड और ना घमंड है, जिसमें पाखंड और ना घमंड है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है, उसको हर घड़ी राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर क्षण आनंद ही आनंद है। जय हो। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत ना जिसको भाए, बुरी संगत ना जिसको भाए। जिसको सत्संग अरु प्रवचन पसंद है, जिसको सत्संग अरु प्रवचन पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। करना क्या है? बन के सेवक भला सबका कीजे, बन के सेवक भला सबका कीजे, दीन दुखियों के दुख को हर लीजे, दीन दुखियों के दुख को हर लीजे। ए बन के सेवक भला सबका कीजे, बन के सेवक भला सबका लीजे, दीन दुखियों के दुख को हर लीजे, दीन दुखियों के दुख को हर लीजे। ये मंगलमय सत्कर्म करेंगे तो क्या होगा? फैले दुनिया में, फैले दुनिया में उसकी सुगंध है, फैले दुनिया में उसकी सुगंध है, फैले दुनिया में। ये सप्तदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव जो हो रहा है, रुद्र महायज्ञ भी हो रहा है, और अगले आने वाले दिनों में शंकराचार्य भगवान भी पधारे। अनेक संत विद्वानों का जो इस पावन धरती पर आगमन हो रहा है, उसके मूल में समर्पण किसका जुड़ा है? सम्माननीय हमारे लाडले भैया श्री नारायण महाराज जी का, पूज्य पिताजी का, उनके परिवार का, और उनके साथ आप सभी का जो सहयोग है, जो प्रयास है, जो परिश्रम है, जो समर्पण है, उसी का ये सुखद परिणाम है कि आज 7 दिनों तक हम लोग आनंद में नहीं, परमानंद के सागर में डुबकियां लगाते अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। और इस सत्कर्म की सुगंध कहां तक फैलेगी? जहां तक माइक की आवाज जाएगी, केवल जंजगीरी तक नहीं। जो संत विद्वान आएंगे, जो यज्ञ हो रहा है, काशी से आचार्य विद्वान ब्राह्मण पधारे, यहाँ की सुगंध में अपनी वाणी के द्वारा सारे जगत में बिखेरेंगे और इस पावन माटी का स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे कि हम जंजगीरी गए थे, ऐसा आयोजन न देखा गया न सुना गया। अब दरबार लगा हुआ है हमारा। फैले दुनिया में, फैले दुनिया में उसकी सुगंध है, फैले दुनिया में उसकी सुगंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से है, श्याम प्यारे से है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। इसी आस्था विश्वास के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए, इतना समय हो गया, भरपूर और जीवन का कीमती बहुमूल्य प्रत्येक क्षण आप समस्त देवी देवताओं ने और भगवान की कथा में प्रदान किया। पहला दिन है तो मैंने भी खूब परीक्षा ले डाली। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत समय हो गया तो कान पकड़ के आपको बिठा ले रखा। तो कल से जैसा समय उसी के अनुसार हम कल जो है भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे। आज तो शोभा यात्रा भी हुई और फिर विलंब पहले दिन हो ही था। इस कारण बारंबार क्षमा याचना करते हुए वाणी को विराम। एक बार भगवान का मंगलमय नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की, श्री राम कथा महोत्सव की, महावीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी श्री